जनरल, मैं आभास गौतम आज आपको पढ़ाने वाला हूँ टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। देखिए टेंस, टेंस को कहते हैं काल। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट को हम कहते हैं भूतकाल। भूतकाल लेवल काल नहीं, इसमें भूत रहते थे नहीं। पास्ट मतलब जो बीत गया, जो अब चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है, और जो आएगा फ्यूचर मतलब जो आगे आके बनोगे वो फ्यूचर। वैसे तो फ्यूचर कभी आता नहीं है, फिर भी कहते हैं कि फ्यूचर जो आने वाला है। तो फ्यूचर जो आएगा, प्रेजेंट जो फिलहाल चल रहा है, पास्ट जो बीत गया। अब इन तीनों के चार पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इन तीनों का मतलब ये नहीं कि तीनों के एक होते हैं। यहाँ पे आप प्रेजेंट लिख दीजिए, ये प्रेजेंट के भी चार होते हैं, ये ही पास्ट के होते हैं, और ये ही फ्यूचर के होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आपको पास्ट पढ़ाऊंगा। इधर से स्टार्ट करते हैं, पास्ट से स्टार्ट करते हैं। चलो करते हैं उसको। अब ये हमने तीन टेंस थे, तो मैं पास्ट पढ़ा रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट सबसे पहले का यही है, पास्ट का पार्ट। तो इसकी पहचान कैसे करते हैं, इसमें था, थे, ता थी लास्ट में आते हैं। और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इधर ऑफ कर देता हूँ मैं थोड़ा। पास्ट इंडेफिनिट की ये अफर्मेटिव की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहले आपको हेल्पिंग वर्ब सही पढ़ा रहा हूँ, बाकी सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। अफर्मेटिव कलर, नेगेटिव कलर। नेगेटिव की क्या होती है, नेगेटिव की सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस में ऑब्जेक्ट। दोस्तों अफर्मेटिव सिर्फ सेकंड फॉर्म आएगी, और नेगेटिव और इंटरगेटिव में तो डिड नॉट या डिड आएगा। डिड नॉट तो नेगेटिव में लगता ही है। ये है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट है ये। तो इसमें पहले क्या आता है, डिड, प्लस में फिर सब्जेक्ट आता है, प्लस में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है दोस्तों। अब इंटरोगेटिव सेकंड, इसमें पहले पीछे क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर डिड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। चलते हैं अफर्मेटिव की ओर। ठीक है दोस्तों, ये चार नोट्स हैं, याद कर लेना, मतलब इनके ग्राइंग को सेंटेंस नहीं बनते हैं। अफर्मेटिव का पहला सेंटेंस, डाकू गांव से भाग गए। तो डैकोर्स यानी डाकू, भागने की क्या होती है, गो, वेंट, गोन। गोन होती है थर्ड फॉर्म, और वेंट होती है सेकंड फॉर्म। द डैकोर्स वेंट अवे फ्रॉम द विलेज। अब देखिए दोस्तों, डाकू गांव से भाग गए, ये अफर्मेटिव का पहला सेंटेंस है। मैंने सिर्फ एक सेंटेंस लिया है। आप ये नहीं कि 100 सेंटेंस बनाना तो समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आना होता एक में आ जाएगा, नहीं तो 100 में नहीं आएगा। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, डाकू गांव से भाग गए। कौन भाग गए, डाकू। डाकू क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। द डैकोर्स, सब सेकंड फॉर्म क्या आ गई, गांव से क्या कर गए, भाग गए। तो वेंट, गो, जो भागेंगे तो वो गो होती है, पर सेकंड फॉर्म क्या आएगी, वेंट आएगी। अभी सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म याद कर लेना। भागने की, अगर कहां से भाग रहे हैं, गांव से भाग रहे हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, भाग गए, कहां से भाग गए, फ्रॉम द विलेज, गांव से भाग गए। ठीक है दोस्तों, पहला आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो और सेंटेंस बनाइए। फ्लाइट बुक आती है, उसमें सारे सेंटेंस होते हैं। मैं सेकंड फॉर्म बनाते हैं नेगेटिव का। मैंने आज अखबार नहीं पढ़ा था, तो आई, इसमें सेकंड फॉर्म नहीं है क्योंकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव आएगा। तो आई डिड नॉट रीड न्यूज पेपर इन अखबार, और आज की टुडे। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, अखबार कौन पढ़ रहा था, नहीं, किसने नहीं पढ़ा अखबार, मैंने। तो क्या आ गया, आई। और डिड नॉट है, डिड नॉट, रीड क्या पढ़ रहा है, अखबार। तो उसमें सेकंड फॉर्म टुडे आएगी, रीड आएगी। अखबार पढ़ रहा है और आज पढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, थर्ड बनाते हैं, क्या वे जंगलों में रहते थे। तो डिड आएगा पहले। दे लीव रहना इन दी फॉरेस्ट।
दोस्तों बहुत सारे बच्चे ना ऑब्जेक्ट में चल जाते हैं कि ऑब्जेक्ट आएगा कैसे। तो ये लास्ट वाला पार्ट है, इसी क्वेश्चन कर लीजिए। रहते थे, कहाँ रहते थे, तो फॉरेस्ट में रहते थे, तो फॉरेस्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट। कोई से क्वेश्चन पकड़ लीजिए, भाग गए, कहाँ कहाँ से भाग गए, गांव से भाग गए, क्या नहीं पढ़ा, अखबार नहीं पढ़ा, कल कल नहीं पढ़ा, टुडे, आज नहीं पढ़ा, तो टुडे ऑब्जेक्ट। इससे क्वेश्चन कर लीजिए तो आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये था हमारा इंटरव्यूटिव सेकंड। इंटरव्यूटिव सेकंड फर्स्ट था, ये सेकंड पढ़ते हैं। वह रोज कहाँ जाता था, तो वेयर, देखिए क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर, वेयर डिड, वह रोज कहाँ जाता था, तो वेयर डिड ही गो डेली। इसमें सिर्फ डिड लो है। ये आपका प्रेजेंट पास्ट का पहला था, पास्ट इंडेफिनिट। अब करते हैं क्या आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट को समझा दिया। पास्ट कंटिन्यूअस, इसकी पहचान क्या होता है, रहा था, रहे थे, रही थी। इसके क्वेश्चन भी लास्ट में लगते हैं, सब में लग रहा है इसमें, ठीक है। अफर्मेटिव चार पार्ट होते हैं इसके। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वर्ब। वाज लगता है सिंगुलर के साथ और वर्ब लगता है प्लूरल के साथ। आपका जो आई और यू है दोनों प्लूरल में आते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस नोट फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटररोगेटिव फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब शुरू में आ जाएगा आपके, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इंटररोगेटिव सेकंड, इसमें क्वेश्चन वर्ड होता है, यानी कहाँ, कैसे, क्यों, कब, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब सेम ऐसे आ जाएगा, फिर सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आता है। तो बनाते हैं पहले अफर्मेटिव। कोयल गीत गा रही थी, तो द कुकू, कोयल कुकू कहते हैं, was singing a song। आया द एक ही बात है। पायल गीत गा रही थी, नेगेटिव आ गया, तो पायल was not sing a song। गीत गाना एक ही बात है। क्या है, कंप्यूटर सीख रही थी, तो was she, ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ आईएनजी हो रहा है, सिंगिंग, सिंगिंग है सॉन्ग, ठीक है। was she learning, was she learning the, was she learning the computer, ठीक है। कल रात आप कहाँ जा रहे थे, इंटररोगेटिव सेकंड है क्योंकि बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। कल रात, तो वेयर वर यू, व्यू इंटररोगेटिव वो प्लूरल है, वेयर वर यू गोइंग लास्ट नाइट, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है दोस्तों। चलते हैं थर्ड पार्ट इसका, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। ठीक है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस अब दो पहले समझा चुका हूँ, तीसरा ये है, इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड नोट प्लस ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव फर्स्ट में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव सेकंड में क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का पहला सेंटेंस बनाते हैं, रितु पहले ही चली गई थी, द रीडू हैड ऑलरेडी गॉन। सेकंड में नेगेटिव का, हम खाना नहीं खा चुके थे, इसमें नेट नहीं लगा तो वी हैड नोट में ही लगा देता हूँ, नोट है सॉरी, हम खाना नहीं खा चुके थे तो वी हैड नॉट ईट फूड। क्या हम खेल चुके थे, तो हैड वी प्ले, वही, ठीक है। हम कब खेल चुके थे, तो व्हेन हैड वी प्ले। तो ये चौथा पार्ट था, तीसरा पार्ट था, चौथा कर रहे हैं। चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की ओर। दोस्तों ये रहा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फोर्थ पार्ट। रहा था, रही थी, रही थी, इसकी पहचान होती है अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड था, नोट आ जाएगा, सेम वही। देखिए सिंस फॉर का क्या मतलब, दोस्तों देखिए ये सिंस फॉर का क्या मतलब है, जब फॉर बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम हो तब लगता है फॉर। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है ना वो, तो फॉर आएगा एग्जैक्ट टाइम के लिए। और सिंस यानी जो 2 महीने से, कौन से 2 महीने ये नहीं पता, तो उसके लिए आता है आपका सिंस। तो पहला सेंटेंस बनाते हैं, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, इसमें नेगेटिव बना ली, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो ही हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो इसमें एक और चीज लिख लीजिए कि हैड के बाद ना बीन आता है, बीन लिखना भूल गया था मैं। ठीक है दोस्तों, तो ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था,
ही हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तो क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था? तो हैड ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वो इंटरोगेटिव सेकंड में, तो वह 2 घंटे से कहाँ पढ़ रहा था? तो वेयर हैड ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ताकि सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि आप जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।